सीधे रुख करेंगे खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, नहीं उनके टी शर्ट की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीब और मेहनतकश वर्ग के लिए व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि व्हाइट टी शर्ट सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, व्हाइट कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। तो क्या है राहुल का कैंपेन, देखिए इस रिपोर्ट में। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। साल 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जिसके साथ ही सफेद टी शर्ट राहुल की पहचान का हिस्सा बन गई। अपनी इसी पहचान के जरिए केंद्र सरकार को घेरने और जनता से जोड़ने के लिए राहुल ने मुहिम शुरू की है, जिसे नाम दिया है #व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। आज हम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। ये व्हाइट टी शर्ट सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, ये संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता सबसे बड़ी समस्या है। जाति और धर्म के आधार पर ये खाई और बड़ी है। यदि आप आर्थिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ हैं और देश में शांति और स्थिरता चाहते हैं, तो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से जुड़े। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में गरीब और मेहनतकश वर्ग का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वो तरह तरह के अन्याय और अत्याचार झेलने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज उठाएं। इसी सोच के साथ हम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। अपनी पोस्ट में राहुल ने लोगों से जुड़ने की अपील की, पर सवाल ये उठता है कि सफेद टी शर्ट राहुल के लिए क्या मायने रखती है। तो खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए। This T-shirt for me symbolizes transparency, simplicity and perseverance. I'm sure you use these values and fight for these values in your life of transparency, perseverance and simplicity. Tell me where in your life you use them. Send me a video and I'll send you a white T-shirt in response. Love you all. Have a lovely day. राहुल गांधी अपनी सफेद टी शर्ट को करुणा, अहिंसा, समानता, एकता और सबकी प्रगति से जोड़ते हैं। पर इतिहास भी गवाह है कि राहुल की सफेद टी शर्ट सियासत को भी अपनी तरफ खींचती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उनकी टी शर्ट का प्राइस टैग बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसे लेकर जमकर सियासत भी देखने को मिली थी। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने सफेद सियासत का मोर्चा खोल दिया है। #व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट कांग्रेस को फायदा देता है या फिर ये कैंपेन भी सियासत की बलि चढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी अमित चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे। अमित, मुझे याद है 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी तो सबसे ज्यादा सुर्खियां राहुल गांधी की उस व्हाइट टी शर्ट ने भी बटोरी थी और काफी ज्यादा ट्रोलिंग भी हुई और काफी ज्यादा सवाल भी उठाए गए। और अब इस व्हाइट टी शर्ट के असल मायने हमें समझ में आ रहे हैं। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट कांग्रेस शुरू करने वाली है, क्या कुछ है इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपना अपना दमखम दिखाना शुरू कर दी। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी कांग्रेस इस बार सक्रिय नजर आ रही है, या राहुल गांधी की खासकर अगर बात करें तो राहुल गांधी खुद लगभग सभी विधानसभा में जाकर विजिट कर रहे हैं। विधानसभा की नहीं बात करें, जो रेहड़ी पटरी पर जो सामान बेचते हैं या फिर जो ई रिक्शा वाले हैं या जो ऑटो ड्राइवर है, उनके साथ जाकर बातचीत करना, उनकी समस्याओं को जानना, ये इसकी शुरुआत जैसे ही विधानसभा की बिगुल बजी उसके बाद इसकी शुरुआत हो गई। देखिए, जो टी शर्ट कैंपेन की बात राहुल गांधी ने कही बजाते एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए पोस्ट किया और उसमें वॉइस ओवर में तमाम तरीके की चीजें कहा गया और अब इस कैंपेन में जुड़ने की बात कही जा रही है। इस कैंपेन में सभी युवाओं को कहा गया है, सभी तरीके के लोगों को कहा गया है कि आप इस कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा इस कैंपेन में हिस्सा लीजिए और जुड़िए। चूंकि देखिए, ये सरकार पर सीधे तौर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो सरकार है ये सिर्फ गिने चुने पूंजीपति को समृद्ध करने में लगी हुई है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके तरफ से
ध्यान जो है वो सरकार हटा लिया है, कभी ध्यान ही नहीं दिया। हटाने की तो बात नहीं है, कभी ध्यान ही नहीं दिया। इससे देखिए एक चीज तो अब स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक होकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में, हालांकि वो सीट में तब्दील होगा या ना होगा वो तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से सक्रिय होकर कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार में जुटी है, एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जरूर इजाफा होगा, वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी का 4% से वोट प्रतिशत अगर बढ़ता है, वो जितना भी वोट प्रतिशत बढ़ेगा, चूंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में अगर वोट प्रतिशत की आप बात करें तो टोटल 4 से 4.5% के आसपास जो है वो कांग्रेस को टोटल वोट मिला था। तो टोटल पूरा दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, अगर इसमें इजाफा होता है तो वो सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा और आम आदमी पार्टी को डेंट करेगा। इस टी शर्ट पे ही आते हैं। पैकेज में अभी हमने सुना, राहुल गांधी ने इसका मतलब भी बताया, पीस, प्रोस्पेरिटी इत्यादि उन्होंने चीजें बताई कि ये इन चीजों को सिंबलाइज करती है और अब ये मूवमेंट की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आप ब्रीफ में बताइएगा कि क्या ये अभियान, जो ये मूवमेंट राहुल गांधी चलाने वाले हैं, तो क्या इससे दिल्ली वालों का दिल जीत पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये तो देखने वाली बात होगी कि कितना राहुल गांधी का ये जो अभियान है ये सक्सेस हो पाता है, लोगों से कितना कनेक्ट हो पाता है। लेकिन जो व्हाइट टी शर्ट की जिक्र उन्होंने किया है और जो 5 बातें उसमें कही गई है वो जरूर लोगों से कनेक्ट करता है। लेकिन फिर सवाल वही है कि इस जो 5 बातें उन्होंने कही है व्हाइट टी शर्ट को लेकर, इससे कितना कनेक्ट होता है लोग और कितना दिल्ली वाले इससे जुड़ पाते हैं। और जुड़ने से भी सबसे अधिक है कि वो 5 फरवरी को कितना वो वोट में तब्दील हो पाता है। ये भी समझने वाली बात होगी। मैं आप चाहूंगी आप दर्शकों को बताइए इसके बारे में भी, क्योंकि कांग्रेस भी देखिए अभी से सक्रिय नजर आ रही है चुनाव को लेकर। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत हो गई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कांग्रेस की सक्रियता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज को गिराएगी, तो सीधा फायदा बीजेपी को भी हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना ही मजबूती से कांग्रेस पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही है और जितना मजबूती से और लड़ेगी उतना सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, वो वोट बैंक दरअसल किसका वोट बैंक था? वो सभी कांग्रेस का वोट बैंक था और कांग्रेस का वोट ही शिफ्ट हुआ था। अमूमन जो छोटे तबके के लोग थे या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वो तमाम जो वोट बैंक था वो कांग्रेस के पाले में था और कांग्रेस का सीट गिरा और आम आदमी पार्टी की उदय हुई, आम आदमी पार्टी का लगातार इजाफा हुआ। आप पंजाब की बात करें, दिल्ली से देखने वाली बात होगी कि कितना समर्थन मिलता है उनके इस अभियान को, क्योंकि युवाओं पर उनका ज्यादा फोकस है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि सोशल मीडिया पर भी ये हैशटैग काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब लोगों का प्यार मिलता है नहीं कांग्रेस को, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।